अंदर जाना है? नहीं, अंदर नहीं जा सकते। आज मैं जा रहा हूँ बीएसपी की मीटिंग में, जहाँ मैं बिल्कुल भी इनवाइटेड नहीं हूँ। और ये मीटिंग जो है वो सिर्फ बीएसपी के मेंबर्स के लिए है। और मैं क्यों जा रहा हूँ बीएसपी की मीटिंग में? मैं ना तो बीएसपी का मेंबर हूँ, ना ही मैं बीएसपी का कोई कार्य करता हूँ, और ना ही मेरा बीएसपी से कोई लेना देना है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इन मीटिंग्स में होता क्या है, इन मीटिंग में क्या चीज़ें बताई जाती हैं और किस तरह से ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, उनका मोटिव क्या होता है। हम जा रहे हैं बीएसपी की मीटिंग में और देखते हैं कोई रुकता है कि नहीं रुकता। इस प्रोग्राम में एक तो दीपक यादव के पिता आए, राकेश चमोटिया के भाई आए, तो उनसे भी मिलना था। देवाशीष जरारिया आए। जहाँ तक गाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, सारी बीएसपी के प्रोग्राम के लिए आई हुई हैं। जितनी भी आपको कारें दिख रही हैं, सभी गाड़ियों के आगे आपको बीएसपी के छोटे मोटे झंडे दिखे जाएंगे खड़े लगे हुए। अंदर जाना है? नहीं, अंदर नहीं जा सकते। तो यहाँ किसका प्रोग्राम हो रहा है? ये बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी जी का कार्यक्रम है। तो कैमरा अलाउड नहीं है क्या? कैमरा अलाउड नहीं है, और आपके पास कार्ड भी नहीं है। कार्ड होता तो आप अंदर प्रवेश कर दिया जाता। बहुजन वॉलंटियर फोर्स है ये। अगर आप ना बीएसपी के किसी प्रोग्राम में आ रहे हैं और अगर इनने आपको रोक लिया तो आपको वहाँ से जाना ही होगा। अब आपको हम मिलवाने जा रहे हैं मायावती के रक्षकों से, जिस काम को करने में ब्लैक कैट कमांडोज के पसीने छूट जाते हैं, उसे अंजाम देती है मायावती की सेना। रक्षकों की इस सेना का नाम है BVF, यानी बहुजन वॉलंटियर फोर्स। तो ये बहुजन जो फोर्स है आपका, बहुजन वॉलंटियर फोर्स, तो ये मतलब किस तरह से काम करता है? कि ये बहुजन वॉलंटियर फोर्स सन 1980 में बना था। मानवर कांसीराम के द्वारा ये बनाया गया कि ये बहुजन समाज के जो नेता हैं उनको सिक्योरिटी करना और उनकी व्यवस्था को बनाए रखना और शांति बनाए रखना सभाओं में। तो ये कोई मतलब सैलरी वगैरह मिलती है क्या आप लोग? इसमें कोई सैलरी नहीं मिलती है। इसमें स्वयं सेवक है। इच्छा से होता है। बहुजन वॉलंटियर फोर्स का मतलब है कि स्वयं सेवक पार्टी के लिए समर्पित। बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? मेरा स्टूडेंट है क्या? हाँ, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, BA कर रहा हूँ। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मैं भी BA कर रहा हूँ, कॉलेज स्टूडेंट। किसानी करते हैं साहब। किसानी करते हैं, बहुत बढ़िया। आप? मैं भी किसानी करता हूँ। निःशुल्क सेवा देते हैं और अपने तन मन धन से लगे हुए हैं इस काम। समाज को आगे बढ़ाने जो हमारी बहन जी लगी हुई हैं उनको समर्पित हैं हम लोग, कि उनको आगे बढ़ाएं हम लोग। और मतलब अगर कोई भी असामाजिक तत्व अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो आप तुरंत रोक लेंगे उसको? उसको तुरंत रोक लिया जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। अंदर घुसना बड़ा कठिन काम है। अगर आप बहुजन समाज से नहीं आते तो आप अंदर नहीं घुस सकते हैं प्रोग्राम में। और सनी कैसे हो? बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी मध्य प्रदेश के राम अचल जी सामने आपको दिख रहे हैं, माला जिनके ऊपर डाली जा रही है। ये विधायक भी हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में 4 बार। इतनी बड़ी बड़ी मालाएं पहनाई जा रही हैं और ये तीसरी माला है।
इस सामने जो खड़े हुए हैं, जो पीछे हल्का सा दिख रहे हैं, जिनके चश्मा लगा हुआ है, ये प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के, जिन पे मैंने आरोप किया है। ये चश्मा लगाए हुए देवाशीष जरारिया खड़े हुए हैं और साथ में जो है दीपक जाटव के पिता और राकेश टमोटिया के छोटे भाई खड़े हुए हैं। कुछ डिस्कशन चल रहा है, इनसे भी मिलते हैं नीचे स्टेज पे जाकर। भारत बंद के दौरान इन्हीं के बेटे और इनके बड़े भाई जो हैं वो शहीद हो गए थे। अब अगर आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो बाकी की डिटेल वहां से आप जान सकते हैं। देवाशीष जरारिया है, यहाँ तक है ज्यादातर लोग उनको जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो ये क्लिप देखिए। पीआईएल भी हुआ है, वो सब छोड़िए, सुनवाई चल रही है। देखिए ये रही बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है। जरारिया साहब, आपके देवरिया में तोड़ी गई है, समझ रहा हूं, आज मेरठ में भी तोड़ी गई है। केवल यहाँ पर लड़ाई करवाना चाहते हैं। सर मेरी एक बात सुन लीजिए, जो आप 10 अपराधी हमने दिए हैं, 10 लोगों की नामजद एफआईआर कराई है, बेनिफिट लेना चाहते करा दीजिए कम से कम। मुझे तो लगता है कि बाबा साहेब के नाम को लेकर उनके आड़ पर जिस प्रकार आप लोग राजनीति कर रहे हैं, मुझे शक आप लोगों पे होता है। सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन के पास इतनी ताकत मुझे तो देवाशीष जरारिया है। कल जिस तरह से आप मीडिया में एक तस्वीर देख रहे हैं, एक शख्स जो है वो पिस्टल ताने हुए और लगातार फायरिंग कर रहा है। ग्वालियर की घटना है, ग्वालियर की वो तस्वीर है। देवाशीष मेरे साथ हैं, लगातार आप इनको टीवी पर देखते हैं। कल भी इन्होंने बड़ा खुलासा किया था। देवाशीष जरारिया जो हैं उनने बीएसपी यूथ नाम का एक संगठन खोला है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के बहुजन युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं वो। कुछ घंटे पहले हमारे साथ है बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद जी। तो आज का प्रोग्राम जो बीएसपी का है वो किस तरह का प्रोग्राम है? आज बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यक्रम है वो ग्वालियर जोन स्तरीय कार्यक्रम है, जो मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में है, जिसमें हमारे पूरे जोन के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी और विधानसभा स्तर के पदाधिकारी तथा सेक्टर स्तर तक के पदाधिकारियों का आज वहाँ आगमन हो रहा है। और उसमें जो है हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को जो है प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। और प्रशिक्षण के साथ साथ जो है आज उनका एक सम्मेलन है, और सम्मेलन में भी हमारे वक्तागण जो है अपनी बातों को रखेंगे, जिसकी अध्यक्षता बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय जो है हमारे रामाचल राजभर जी करेंगे, जो उत्तर प्रदेश में 4 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान विधायक हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और हमारे मध्य प्रदेश के कोऑर्डिनेटर हैं। और उसके बाद में अतिथिगणों में मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मैं नर्मदा प्रसाद अहिरवार हूँ। उसके साथ साथ जो है हमारे सांसद हैं राज्यसभा के माननीय अशोक सिद्धार्थ जी हैं, और उसके साथ साथ जो है फिर हमारे विधायकगण हैं, विधायकगण के साथ हमारे जोन के और पदाधिकारी। बीएसपी पार्टी क्या बहुजन संघर्ष दल से कोई गठबंधन करेगी कभी 2019 के लिए? जो है मैटर ये सारा का सारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर निर्भर है। बहन कुमारी मायावती जी का जो आदेश हम लोगों को प्राप्त होगा जिस भी मैटर में, वो हम जो है उस आदेश का पालन करेंगे, और बाकी संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। दीपक जाटव के पिता हैं ये। अभी तक कुछ हुआ आपका? कुछ नहीं हुआ साहब। परसों के दिन गोली और चली साहब 2:30 बजे रात को। गोली चली वहाँ पर? हाँ साहब। अच्छा। हम में गोली वगैरह दी है 2:30 बजे रात को गल्ला कोटार में। अभी तक कोई नहीं हुई साहब। दरखास्त वगैरह भी दी एसपी साहब की। पैसे वगैरह कुछ मुआवजा कुछ नहीं मिला अभी तक? नहीं अभी कुछ नहीं मिला साहब। एफआईआर हो गई थी? हाँ हो गई ना साहब, दे दी हमने। वहाँ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ क्यों आए आप? हम लोग तो साहब होने आए हैं, पर हमारी सुनवाई हो जाएगी साहब, और क्या है। मतलब बहुजन समाज पार्टी के प्रोग्राम में बुलाया है आपको? आया साहब, सुनवाई हो जाएगी हमारी, तो आए हैं साहब लोग। ये राकेश टमोटिया के छोटे भाई हैं, तो अभी कुछ हुआ मतलब आपको कुछ मुआवजा वगैरह मिला क्या? अभी कुछ नहीं मिला, केवल ये बता रहे थे 4,12,000 रुपये अकाउंट में आ चुके हैं। 4,12,000 अकाउंट में आ चुके हैं। कहाँ से आए? अभी जो एक्ट लगता है ना, उस वहाँ से आए हैं शायद। कई लोगों ने आपको डोनेशन वगैरह भी इंटरनेट पे आपके अकाउंट नंबर डाले थे, तो वहाँ से डोनेशन तो नहीं आया? नहीं, अपने जो देवाशीष भैया की जो पार्टी है ना, उनने भी कुछ दिया था। उन्होंने डोनेशन दिया आपको? और कौन किस ने डोनेशन दिया? और अभी कहीं से नहीं आया। और कोई नहीं आया अभी? सभी को दिशा निर्देश है, जोरदार ताली एक बार और बजाकर
कुछ घंटे पहले। तो हम जा रहे हैं बीएसपी की मीटिंग में। उससे पहले हम मिलेंगे प्रदेश प्रभारी राम अचल जी से, और हमारे साथ हैं एडवोकेट रतन बौद्ध, और ये संयोजक हैं बहुजन वॉलंटियर फोर्स के। सर, ये पूछना चाह रहा था मैं कि 2 अप्रैल की जो घटना हुई थी भारत बंद के दौरान, जो बहुजन अभी जेलों में हैं, उनको छुड़ाने के लिए बीएसपी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी उनको छुड़ाने के लिए हमारे जो माननीय विधायकगण हैं, हमारे जो अफसर हैं, वो सक्रिय हैं और उनके दुख दर्द में बहुजन समाज पार्टी घटना के बाद से ही वो शामिल है, और हम बड़े पैमाने पे इसमें लग कर जो है जमानत के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तक सर किसी का हुआ है जमानत? देखिए, चूँकि ये जुडिशरी का मामला है, कानून का मामला है, तो अपना काम कर रहा, हमारे लोग पैरवी कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे वकील किए गए हैं। जो युवाओं को जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी 2019 के लिए क्या स्ट्रेटेजी है उनकी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी के निर्देशानुसार 50% युवाओं को जिला, विधानसभा, सेक्टर और बूथों के गठन में दिया जा रहा है, और ये पूरे देश में बहन जी के निर्देशानुसार लागू है। तो हम युवाओं को बढ़ चढ़कर संगठन में हिस्सेदारी दे रहे हैं, और पूरी ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी ग्रास रूट तक सर्व समाज को बीएसपी के आइडियोलॉजी से जोड़कर, बहन जी की नीतियों रीतियों, बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से जोड़कर हम इतना मजबूत करना चाहते हैं जिससे आने वाले आम चुनाव में, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, बहुजन समाज पार्टी का परचम मध्य प्रदेश में लहराए, देश में लहराए। तो ये बीएसपी यूथ जो बनाया देवाशीष जरारिया जी ने, तो ये मतलब बीएसपी से इनके साथ हैं या ये अलग है कुछ? देखिए, मैंने पहले बता दिया ना आपको कि बहुजन समाज पार्टी का जो निर्देश है मैंने आपको बता दिया, बाकी उसके आगे क्या है मुझे ये नहीं पता। तो सर, अभी मध्य प्रदेश में 2019 में जो बहुजन नेशनल अलायंस की एक बात चल रही है, तो उसमें बीएसपी का कुछ जुड़ाव रहेगा? देखिए, वो माननीय सुश्री बहन मायावती जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो डिसीजन लेंगे, वो फैसला लेंगे। ठीक नहीं मान रहे हैं, जवाब अम्बेडकर ने आरोप कर दिया है, आज 1 लाख जो है नहीं भरा गया, कब से 1 लाख भर के दिखा दे, करेंगे? अरे उनके ऊपर कोई और है, कौन है? अरे दोस्तों, अरे मुख्यमंत्री वोट के लिए बनाए हैं, लेकिन 1 लाख नहीं भर सकते। ये मीटिंग काफी लंबी चली, लेकिन इस मीटिंग में जो खास पॉइंट थी मैं आपको वो बता रहा हूँ ताकि आपको इतना पूरा वीडियो ना देखना पड़े। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि काशीराम जी और मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या किया, और बहुजन समाज पार्टी ने हमारे इस देश के लिए, बहुजनों के लिए क्या किया। ये पूरी डिटेल में समझाया गया, एक एक चीज अभी तक की। दूसरा ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सीएम जो है वो ओबीसी से आते हैं, एक बैकवर्ड क्लास से आते हैं, लेकिन उनने 15 सालों में बैकलॉग के एक भी पद नहीं भरे। तीसरी बात ये बताई गई कि जो 2 अप्रैल भारत बंद के दौरान जो भी लोगों की हत्या हुई है और जो लोग ने तोड़फोड़ हुई है, ये सब एक सरकार की साजिश थी। चौथी बात ये बताई गई कि मायावती जी और काशीराम जी के जो इतने सालों की मेहनत है, उसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो 14 अप्रैल आते ही बाबा साहब के चरणों में गिर जाते हैं वोट के कारण। आखिरी में ये बताया गया कि रोहित वेमुला से लेकर आज तक 2 अप्रैल भारत बंद और उससे भी आगे तक जो भी चीजें हुई है वो बिल्कुल डिटेल में बताई गई कि बहुजनों के ऊपर क्या क्या किस तरह से प्रताड़ना की जा रही है। और इससे ये समझ आता है कि बहुजन समाज पार्टी हर चीज को बारीकी से नजर रखती है और सही समय आने पर उस चीज को मुद्दा उठाने की भी कोशिश करती है। एक खास बात और बताई गई कि मायावती जी की सरकार जब जब यूपी में रही है, उस समय किसी छोटी से छोटी जात से लेकर बड़ी सी बड़ी जात के व्यक्ति को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई और उनको अपनी बराबरी में बिठाकर हर वो काम किए गए जो दूसरी सरकार नहीं करती है। दूसरा दिन, बहुजन समाज पार्टी मीटिंग के दूसरे दिन जो लोग 2 अप्रैल भारत बंद के दौरान शहीद हो गए थे उनके घर राहत राशि देने के लिए पहुंची।
यहाँ की स्थिति देख के आपको कैसा लग रहा है? पूरी होती और पूरा पावर दे रहे हैं। देखिए, यहीं की स्थिति नहीं, आज पूरे भिंड जिले में, मुरैना और ग्वालियर जिले में हम लोग उन सभी मृतक परिवारों से मिलने गए जो 2 अप्रैल भारत बंद में जो अनुशासित ढंग से जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपने हक और अधिकार के लिए, लेकिन सरकार की साजिश की वजह से और पुलिस की मिली भगत के कारण हमारे तमाम बच्चे मारे गए, उनकी हत्याएं हुई, तमाम लोग घायल हुए। और बहन मायावती जी के आशीर्वाद से, बहन जी के निर्देश से आज बहुजन समाज पार्टी का पूरा जत्था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हमारे श्री नर्मदा प्रसाद अहिरवार जी हैं, हमारे भूपेंद्र सिंह हैं और हमारे सांसद श्री जो है अशोक सिद्धार्थ जी हैं, हमारे PS मंडेलिया जी हैं, हमारे जो है द्वारिका प्रसाद चौधरी हैं, अन्य तमाम पदाधिकारी उन मृतक परिवार के यहाँ जाके शोक संवेदना व्यक्त करते हुए और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 1-1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग करते हुए हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम न्याय दिलाने के लिए इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जैसा कि इसके पहले भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे चारों विधायक, यहाँ के जो भी उच्च अधिकारी रहे उनसे मिलकर और जो भी घटना ये ग्वालियर जोन में हुआ था उनके बारे में DGP से बात किया, उच्च अधिकारियों से बात करके उनको ये बताया गया कि इसमें साजिश जो है पुलिसकर्मियों की है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। अगर मध्य प्रदेश की जनता हमें मौका देती है विधानसभा के चुनाव में, तो हम उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ कानून व्यवस्था अपना लाइन ऑर्डर मेंटेन करेंगे, चुस्त दुरुस्त करेंगे और जांचोपरांत जो भी अधिकारी इसमें शामिल रहेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और किसी एक रैंडम कमेंट को मैं एक बुक हर बार भेजता हूँ फ्री में, तो इस बार भी भेजूंगा। लास्ट वीडियो के विनर्स के एड्रेस मेरे ईमेल पर आ चुके हैं, तो मैं उनको कुरियर करने के लिए जा रहा हूँ।